Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhapur Palganj, and today I am going to start class 7 SST Geography third chapter, which is Earth Movement and Major Landform. तो स्टूडेंट आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्थ मूवमेंट और मेजर लैंडफॉर्म। तो इस वीडियो में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और इस चैप्टर में भी क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अबाउट द लिथोस्फेरिक प्लेट्स एंड देयर मूवमेंट्स, लिथोस्फेरिक प्लेट्स और उनके मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स ऑफ अर्थ में पाए जाने वाले इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा टाइप्स ऑफ वोल्केनोज एंड हाउ अर्थक्वेक ऑकर्स, अर्थक्वेक कैसे आते हैं उनके बारे में भी। अबाउट डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन, डिग्रेडेशन क्या है और एग्रेडेशन क्या है उसके बारे में भी। और लास्ट में हम लोग विच लैंड फॉर्म आर मेड बाय रिवर, ग्लेशियर, विंड एंड वेव्स। तो रिवर, ग्लेशियर, विंड और वेव्स के द्वारा कैसे लैंड फॉर्म बनते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए इंट्रोडक्शन की बात कर लें। आवर अर्थ इज़ लाइक अ ह्यूज जिगसॉ पजल वेयर द इंडिविजुअल पीसेज आर फिटेड टुगेदर टू क्रिएट अ बिग पिक्चर्स। हमारी जो पृथ्वी है वो देखने में बहुत ही लार्ज है, विशाल है, और इसके जो सरफेस हैं वो पज़ल लाइक पाए जाते हैं, जिग जैक में पाए जाते हैं, जहाँ पे हर टुकड़े जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर फिट होकर एक बड़ा पिक्चर क्रिएट करते हैं। फिर भी लैंड फॉर्म, पृथ्वी के सरफेस का जो लैंड फॉर्म अगर आप देखेंगे तो हर जगह आपको सेम नहीं दिखाई देगा सरफेस, उनमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आवर अर्थ हैज़ नॉट ऑलवेज लुक द सेम, हमारा पृथ्वी जो है हमेशा देखने में सेम नहीं होता। अबाउट 250 मिलियन ईयर्स एगो ऑल द कॉन्टिनेंट वर ज्वाइन टुगेदर एज सुपर कॉन्टिनेंट नोन एज पैंजिया सेट इन ह्यूज ओशन कॉल्ड पेंथालासा। 250 मिलियन साल पहले की बात करें तो कॉन्टिनेंट्स जो थे वो सुपर कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए थे जिन्हें हम पेंजिया कहते थे, और पेंजिया में विशाल ओशंस पाए जाते थे जिसे पेंथालासा कहते थे। अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पुट फॉरवर्ड बाय वेल नोन जियो साइंटिस्ट अल्फ्रेड वेगनर, द सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया बिगेंस टू ब्रेक द अबाउट 200 to 225 मिलियन ईयर एगो। अगर हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात करें तो उसके अनुसार जियो साइंटिस्ट जो कि अल्फ्रेड वेगनर थे, इन्होंने ही सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया को 200 से 225 मिलियन साल पहले टूटते हुए देखा था। द थियरी से दैट इनिशियली टू मैसिव कॉन्टिनेंट लॉरेशिया एंड गोंडवानालैंड were formed, eventually fragmenting further to form today's continents. तो ड्रिफ्ट थियरी कहती है कि शुरुआत में दो मैसिव कॉन्टिनेंट का नाम आप देख रहे हैं, लॉरेशिया एंड गोंडवानालैंड बने, और लगातार उनके फ्रैगमेंट्स, मतलब उनके जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो आज के डेट में कॉन्टिनेंट फॉर्म कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे लिथोस्फेरिक प्लेट्स की। द अर्थ क्रस्ट इज ब्रोकन अप इनटू द सीरीज ऑफ प्लेट कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अर्थ का जो क्रस्ट है, मतलब सबसे बाहरी हिस्सा जो है, वह टूट कर ढेर सारे प्लेट्स के सीरीज फॉर्म करता है जिसे हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं। देयर आर 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स एंड सम माइनर वंस। उनमें से 7 जो हैं वो मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट हैं और कुछ माइनर्स हैं। द 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर, 7 जो मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उनके नाम आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला है द अफ्रीकन प्लेट्स, दूसरा द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, तीसरा द यूरेशियन प्लेट, चौथा
द पैसिफिक प्लेट 5वां, द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स 7वां, सॉरी 6वां, द साउथ अमेरिकन प्लेट्स, और लास्ट 7वां जो है वो अंटार्कटिक प्लेट है। अब हम बात करेंगे प्लेट के मूवमेंट के बारे में। द लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। लिथोस्फेरिक जो प्लेट हैं वो लगातार मोशन में होते हैं। वाई, क्यों? तो क्यों का आंसर जानिए। द ट्रिमेंडस हीट जनरेट इनसाइड द कोर ऑफ द अर्थ कॉज द रॉक इन द मेंटल और टू मेल्ट। होता क्या है कि अर्थ के कोर के अंदर से इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि जो रॉक्स होते हैं सरफेस पे वे मेल्ट होने लगते हैं। द मोल्टन रॉक्स एक्सपेंड, राइज एंड पुश। और यही जो मोल्टन रॉक है, मोल्टन का मतलब होता है सेमी सॉलिड, आधे सॉलिड रहेंगे आधे लिक्विड रहेंगे। तो मोल्टन रॉक जो है वो फैल जाते हैं और आगे ये दूसरे प्लेट्स को ढकेलते हैं, पुश करते हैं। When they cool down, they sink and bring the plates towards each other. यही रॉक्स जब कूल होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो वे प्लेट्स नुमा बन जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लेट टेक्टोनिक्स। इसी प्रोसेस को हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स। 3 प्रकार की जो है प्लेट मूवमेंट्स होती है और सरफेस पे। पहला है कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट। इट ऑकर्स व्हेन ड्यू टू फोर्स कंप्रेशन टू प्लेट्स मूव टुवर्ड ईच अदर एंड दे कोलाइड। कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट जो होता है वो कब पाया जाता है? जब दोनों प्लेट के बीच में फोर्स ऑफ कंप्रेशन लगता है, तब वे कोलाइड कर लेते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। दूसरा है डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट्स। इट ऑकर्स व्हेन ड्यू टू फोर्स ऑफ टेंशन टू प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। डाइवर्जेंट प्लेट का मूवमेंट कब पाया जाता है? जब दो प्लेट के बीच में फोर्स ऑफ टेंशन क्रिएट होता है और ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एरो से दिखाया गया है, दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं। तीसरा है ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट्स। इट ऑकर्स व्हेन टू प्लेट्स हॉरिजॉन्टली स्लाइड पास्ट ईच अदर। इसमें जो होता है, प्लेट हॉरिजॉन्टली साइड जो होता है वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, जैसा कि आप एरो से देख रहे हैं डायग्राम में। तो इस प्रकार के मूवमेंट को ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट कहते हैं। अब हम बात करेंगे अर्थ मूवमेंट की। द मूवमेंट ऑफ अर्थ आर डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स दैट कॉज देम। अर्थ के मूवमेंट को हम फोर्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। द फोर्स दैट इनसाइड द अर्थ आर कॉल्ड इंडोजेनिक आर इंटरनल फोर्स। अर्थ के भीतर पाए जाने वाले फोर्स को हम इंडोजेनिक या फिर इंटरनल फोर्स कहते हैं। दे आर 2 टाइप्स। सडन फोर्स का एग्जांपल हो जाएगा अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन एंड लैंडस्लाइड्स। दूसरा है डायस्ट्रॉफिक फोर्स। इसके एग्जांपल माउंटेन बिल्डिंग हो जाएगा। तो आइए जानते हैं ये कैसे कार्य करता है। द फोर्स दैट वर्क ऑन द सर्फेस द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक आर एक्सटर्नल फोर्स। इसके एग्जांपल हो जाएंगे रिवर, ग्लेशियर, विंड एंड सी वेव्स। तो फोर्स जो है वो अर्थ के सरफेस पे काम करता है, जिसे एक्सोजेनिक या एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। ये जनरली रिवर, ग्लेशियर, विंड और सी वेव्स में पाए जाते हैं। दे एक्ट आर स्लोली एंड रिजल्ट इन इरोजनल डिपोजिशनल एक्टिविटीज़। इनका जो मोमेंट होता है वो काफ़ी स्लो होता है। रिजल्टेंट क्या होता है? और सरफेस
इरोड हो जाता है, उखड़ जाती है इसकी मिट्टी, और यह एक ही जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं, यानी जमा हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर में वॉल्केनो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।